मैंने अभी पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्ड की और पता चला कि कैमरा ऑन ही नहीं था। अब मुझे दोबारा से पूरी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो चलिए दोबारा से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 90 डेज से भी कम रह गए हैं आपकी सीवीटी पीजी की प्रिपरेशन के लिए, एंड आप सब बहुत ज़्यादा वरीड हैं कि मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे करूं, इन कम दिनों में कैसे यूटिलाइज करूं इन्हें मैक्सिमम तरीके से। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि मैम प्लीज़ लास्ट डेज की स्ट्रैटेजी बनाओ। तो मैं अभी ऐसा अज्यूम करके चल रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी जो स्टार्ट ही कर रहे हैं, एंड कुछ हैं जो अगर पहली रीडिंग ले भी रहे हैं अपने पूरे सिलेबस की, तो वो क्या है अभी जस्ट मतलब स्टार्ट किया उन्होंने, पूरी एक तरह से नहीं ली। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्योंकि इसी कैटेगरी में अभी आते हैं इस टाइम पे, कुछ स्टूडेंट होंगे जो अपनी प्रिपरेशन बहुत पहले स्टार्ट कर चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपनी स्टडीज़ को लेके, अपने सीयूईटी के सिलेक्शन को लेके। तो वो लोग मे बी एक दो रीडिंग कर चुके होंगे, बट इन जनरल मैं ये मान के चल रही हूँ कि अभी आप पहली रीडिंग करना शुरू करें। ठीक है, और मैं आपको जो भी रिकमेंड करूँगी मैं उसी हिसाब से करूँगी। और जो बच्चे पहले रीडिंग कर चुके हैं तो उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट हो ही जाएगा कि वो लोग एक स्टेज आगे चल रहे हैं और सब स्टूडेंट से। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उसमें से हम मान के चल रहे हैं कि अभी हम उस कैटेगरी के लिए जनरलाइज करके चल रहे हैं कि अभी सब लोग ही स्टार्ट कर रहे हैं अपने पूरे सिलेबस को, पूरी स्टडीज़ को। ठीक है, तो जो बच्चे अब स्टार्ट कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने सिलेबस नहीं देखा है एक भी बार, तो अभी जाइए और सारा सिलेबस चेक करके आइए। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, सिलेबस देखने के बाद अपनी बुक लिस्ट फाइनल करिए। एंड अगर अभी भी आपको नहीं पता है कि आपको क्या बुक लिस्ट फॉलो करनी है, तो ये वाली वीडियो जाके चेक करिए। इसमें मैंने सारा अच्छे से बता रखा है कि कौन सी बुक्स को कवर करना है, कौन सी नहीं पढ़नी है। पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए पूरी बुक लिस्ट मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड कर रखी है। फिर उसके बाद बुक सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है सिलेबस ब्रेकडाउन देखना है हमारी एडिफाई बाय जुलेखा एप्लीकेशन पे जाके। वहाँ पे मैंने हर कोर्स में फ्रीली अवेलेबल करा रखा है सिलेबस ब्रेकडाउन। उसमें से पता लगेगा आपको कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। इवन मैंने समटाइम्स जहाँ पे मुझे लगता है पेज नंबर भी मेंशन कर रखा है मैंने कि इस बुक का आपको ये, इस चैप्टर का ये पेज पढ़ना है। इवन सारे चैप्टर्स मेंशन कर रखे कि सिलेबस का ये वाला पोर्शन इस चैप्टर से जाके आपको कवर करना है। ठीक है, तो आप वो फॉलो करिए। फिर आ जाते हैं, जो सारी बुक्स हमने अब डिसाइड कर ली हैं, अब हमें इसे पढ़ना कैसे है। ठीक है, मेरा मानना है कि जो भी पूरा हमें अगर सीवीटी का सिलेबस 2-3 बार तो कवर करना ही पड़ेगा, अगर हमें एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहिए और लोगों से हटकर सबसे ज़्यादा टॉप रैंकर्स में हमें आना है। ठीक है, तो हमें 2-3 रिवीजन चाहिए, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, एनालाइज करने हैं, सिलेबस देखना है। ठीक है, ये काम हमें ज़रूर करना है अगर हमें टॉपर्स की लिस्ट में आना है तो। ठीक है, अब ये जो 2-3 रिवीजन्स हैं हमें कैसे करना है, मैं उसको कुछ स्लॉट्स में बांटूंगी। ये जो 90 डेज है इनको मैं 3 स्लॉट्स में बांटना चाहूँगी। पहला स्लॉट रहेगा हमारा 40 डेज का, सेकंड स्लॉट रहेगा हमारा 30 डेज का, एंड जो लास्ट स्लॉट है वो हमारा रहेगा 15 टू 20 डेज। इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये जस्ट मेरे तरफ से रिकमेंडेशन है। सबकी अपनी स्ट्रेटजी जो होती है, सब अपने हिसाब से चीज़ें फॉलो करते हैं, बट आप चाहें तो इसको एक बेस बना के उसमें थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहला फेज़ होगा 40 डेज़ का, वो अराउंड, अगर मैं जो आज वीडियो बना रही हूँ इसके हिसाब से आपका जनवरी के 18-20 जनवरी के अराउंड आपका ख़त्म होता है 40 डेज़ का पूरा स्लॉट। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, एक बार बुक्स की पूरी रीडिंग ले लेनी है, एंड साथ में सीयूईटी पीजी के 4 पेपर्स हो चुके हैं 4 साल से, तो वो आपको देखने हैं, सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करने हैं। ठीक है, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको नोट्स नहीं बनाने हैं इस टाइम पे, और जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, एक बार रीडिंग कर चुके हैं, तो वो इस टाइम पे नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि क्योंकि जो पहली बार स्टडी कर रहे हैं उनके लिए इस बार इस टाइम पे पढ़ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नोट्स तो बनाने बैठ गए तो वो पूरी 3 महीने उसी में निकाल देंगे फर्स्ट रीडिंग में ही, और कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट जो रीडिंग है 40 डेज़ की, उसको हम फर्दर अगर डिवाइड करें
तो हम जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको हम 15 दिनों में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा 1-2 दिन अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो आप, क्योंकि सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है पढ़ने की। तो उसके हिसाब से अराउंड 50 पेजेस आ डे पढ़ रहे हैं आपको आपको 50 पेज एक दिन में कवर करने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पर पेजेस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हमारी लाइक कुछ बोलते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हमें घंटे से मतलब नहीं है, हमें पढ़ना है कि हमें ये बुक इतने दिन में ख़त्म करनी है, तो हमें एक दिन में इतना पढ़ना है, ठीक है। अपने हिसाब से 4 घंटे बैठिए, चाहे 6 घंटे में बैठिए, चाहे 2 घंटे में उतने पेजेस कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी अलग है सबकी, ठीक है। वो पेजेस हमें सारे कवर करने हैं, बैठ के एकदम डेडिकेटली चीज़ें के कवर करनी है, ठीक है। फिर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज आएंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी हमें पढ़ना है उसमें, वो भी अराउंड 50 डेज पर डे पढ़ेंगे, ठीक है, 50 पेजेस पर डे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट इसके बाद आता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन में फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करिए कि इस टाइम पे ही याद भी हो जाए चीज़ें। तो फिर इंडियन में, तो इसमें अराउंड आपके 30 to 40 पेजेस पर डे पढ़ेंगे, एंड आपको 7 to 10 डेज में इंडियन ज्योग्राफी भी कवर करनी है। और फिर इसके बाद आता है, लास्ट आता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। अगर आप बुक पढ़ने बैठेंगे तो आप तो बहुत सारा टाइम लगा देंगे बुक पढ़ने में, और जबकि मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, एंड वो इनफ होते हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल की क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में, और बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग हो जाता है। तो वो जस्ट यूट्यूब में कुछ दिए गए हैं कोर्सेज, वो अवेलेबल करा रखे हैं लोगों ने, वो जाके पढ़ लीजिए। या फिर जो हमारे नोट्स हैं, ये सारे नोट्स प्रोवाइड करते हैं इसमें, जस्ट जिसने अगर किसी ने नोट्स हमारे ले रखे हैं तो बस इससे ये अपना पूरा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कवर कर लीजिए, ठीक है। यूट्यूब से कहीं से भी देख लीजिए, अदरवाइज जिसने हमारे नोट्स ले रखे हैं वो उन नोट्स से ही पूरा कवर कर सकता है, ठीक है। फिर ये जो मैंने फर्स्ट स्लॉट बताया, इसमें आप अपने आप से डेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। फिर इसमें उसके बाद आता है हमारा सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में हमें क्या करना है, यही सेम चीज़ें पढ़नी है, फिजिकल, ह्यूमन, इंडियन और प्रैक्टिकल, बट डेज क्या है कम कर देने हैं अपने हिसाब से। और इसमें क्या होगा, जिन्होंने नोट्स बना लिए थे फर्स्ट फेज में, वो क्या करेंगे, अब नोट्स से ही रिवाइज करेंगे, सब कुछ नोट्स से ही पढ़ेंगे। और जो बच्चे अब दूसरी बार पढ़ रहे हैं, वो क्या करेंगे, अब बुक्स में ही चीज़ों को हाईलाइट करते चलेंगे। PYQs देख लिए हैं CUET के, अब थोड़ा अंदाज़ा मिल गया है, जो चीज़ें पहली रीडिंग में तो सब चीज़ इंपॉर्टेंट लगता है, नहीं लगता है कभी कभी, सेकेंड फेज में हमें आते आते समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें पढ़नी है ज़रूरी है, इन्हें याद रखना ज़रूरी है, तो उन्हें हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। पूरी बुक मत पहुँचने बैठ जाना, सिर्फ थोड़ा जो लगता है कि इनको मुझे मतलब याद नहीं हो रहा है पढ़ के, इन्हें मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना है, तो उन उन चीज़ों को हाईलाइट कर लीजिए। कोई थ्योरी है, किसने दी है, कब दी है, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट उसमें क्या है, वो उतना उतना हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। तो ये सेकंड फेज में हमें ये करना है, एंड इसके साथ साथ हमें PYQ UGC नेट के करने हैं सॉल्व, ताकि हम और लोगों से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और हमारी तैयारी और लोगों से ज़्यादा अच्छी हो। क्योंकि अगर हमें टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए, JNU, DU, जामिया जैसी, तो हमें प्रिपरेशन भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें UGC नेट के PYQ सॉल्व करने, और जिन स्टूडेंट्स ने कोई टेस्ट सीरीज़ ले रखी है तो वो उन टेस्ट सीरीज़ को अपने शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग ही करता जाए सॉल्व, उसके लिए वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। हमारी टेस्ट सीरीज़ अगर आप लोगों ने ले रखी है, तो हमने जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट प्रोवाइड किए हुए हैं उन्हें सॉल्व करिए, एनालाइज करिए, एंड इस फेज़ में आपको एक एरर बुक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये एरर बुक क्या होती है, देखिए, जब हम पेपर सॉल्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर हम उसके बाद भूल जाते हैं कि हमने क्या चीज़ें गलती करी थी, अब उसे हम सुधारें कैसे, क्या रैंडमली कुछ याद रखोगे। इसमें क्या करना है, एरर बुक में हमें 3 टॉपिक्स एक तरह से बनाने हैं, जिसमें हम लिखेंगे कि न्यू टॉपिक्स, एक जो हमने कभी पढ़े नहीं है बिल्कुल भी, जब हम पेपर सॉल्व कर रहे थे वो टॉपिक्स ऐसे थे, एनालाइज करते पे हमने देखे कि ये टॉपिक्स हमने पढ़े नहीं है, उनको हम न्यू टॉपिक्स की हेडिंग के अंडर डालेंगे कि ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। एक डालेंगे रिवीजन, रिवीजन में हम वो टॉपिक्स लिखेंगे जो हमने पढ़ लिए थे, बट पेपर सॉल्व करते पे हमें समझ नहीं आ रहा कि
गलती हो रही है, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, तो उन टॉपिक्स को रिवीजन टॉपिक के अंदर डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा होगा एक सिली मिस्टेक्स वाला, कि हमने ये चीज़ आती थी फिर भी हमने सिली मिस्टेक की, हम नोट को नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम ऑप्शंस गलत देख रहे हैं, जल्दबाजी में गलत कर दे रहे हैं, इस तरह से उसमें लिख लेंगे ताकि वो चीज़ें अवॉइड कर पाओ आप, ठीक है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करिए, सॉल्व करिए, ताकि वो गलती दोबारा ना हो, फिर वो जो टॉपिक्स बचे हैं उनको आप एंड टाइम पे रिवीजन कर पाओगे, एक टारगेटेड स्टडी कर पाओगे, टारगेटेड रिवीजन कर पाओगे। एंड जो बच्चा ये नहीं करेगा, आई एम गारंटिंग यू कि आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे, चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए, ठीक है। जो बच्चा ये करेगा, जो बच्चा एनालाइज अच्छे से करेगा एंड गलतियों को सुधारेगा, उसका ही मार्क्स इंक्रीज होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो मुझसे कहते हैं कि मैम हम पढ़ रहे हैं, बार बार पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मार्क्स ही नहीं इंक्रीज हो रहे। तो जो अगर एनालाइज करके उन गलतियों को नहीं सुधारेगा, उसके मार्क्स इंक्रीज नहीं होने वाले, ठीक है। तो आपको ये काम ज़रूर करना है। फिर आ जाती है लास्ट फाइनल स्टेज, जिसमें एग्ज़ाम के लिए 15-20 दिन बचे होंगे। इसमें जो ये एरर बुक थी आपकी बहुत काम आने वाली है, इसमें भी आप बहुत ज़्यादा रिवीजन करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, PYQs को सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, एंड आपका थर्ड रिवीजन इन 15 से 20 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो एग्ज़ाम तक आते आते आपके तीनों रिवीजन होने चाहिए। जो बच्चे नोट्स नहीं बना पा रहे हैं कम टाइम होने के वजह से, वो क्या कर सकते हैं कि हमारे ये नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स क्या है, देखिए सिर्फ इतने से पेजेस, अराउंड 1000 पेजेस ये होंगे। इसमें आपका सारा सिलेबस कवर होता है। देखिए फिजिकल ज्योग्राफी इन 2 वॉल्यूम्स में कवर हो जाती है, ठीक है। इन 2 वॉल्यूम्स में फिजिकल ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट होगी। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, एंड प्रैक्टिकल के लिए तो देखिए बस इतना सा पढ़ना है, ठीक है। ये इसमें देखिए आपको सारी चीज़ों के डायग्राम्स भी मिलेंगे, पता नहीं इसमें ठीक से दिख पा रहे हैं यानी, देखिए हर चीज़ की आपको यहाँ पे डायग्राम्स भी मिलेंगे जहाँ पे भी जिस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे करके, है ना, सारे आपको डायग्राम्स मिलेंगे, आपको पूरी चीज़ें सारी डायग्राम्स के थ्रू समझ में आ जाएंगी इसमें। एंड जिसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में दिक्कत होती है, तो वो हमारे वीडियो लेक्चर्स भी ले सकता है, जिसमें मैं ही आपको पढ़ाती हूँ। उसमें पढ़ाते पे मैं चीज़ों को बताती हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ पढ़नी है, याद रखनी है, कौन सी चीज़ नहीं याद रखनी है। आप टेस्ट सीरीज़ हमारी ले सकते हैं, जिसमें हमने बेस्ट क्वालिटी के पूरे टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, जिसमें 10 सेक्शनल टेस्ट है, 10 फुल लेंथ टेस्ट है, एंड 10 PYQs इंक्लूडेड है। एंड जितने भी बच्चों ने सिलेक्शन ले लिया है, जिन बच्चों का 3-4 साल से हम टेस्ट सीरीज है मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करें, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनके आप रिव्यूज़ जाके चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, एंड यहाँ पर भी ये रिव्यूज़ देख सकते हैं स्टूडेंट के। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन ईजी हो जाए, आपको इधर उधर ना भागना पड़े, वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए, तो आप जाके हमारे नोट्स चेक कर सकते हैं, और डिफरेंट कोर्सेज जो भी हैं वो चेक कर सकते हैं। नोट्स के डेमो भी वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। एंड कुछ लोगों को ये कोर्सेज थोड़े से महंगे लग सकते हैं, बट एक बात यह है कि एक तो जितने भी लोग कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनमें हमने कोशिश की है कि सबसे मिनिमम प्राइस पे आपको कोर्स प्रोवाइड करें। एंड दूसरा ये कि जो भी कोर्सेज आप लेने वाले हैं, ये आपका एक तरह से वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। दीज नोट्स विल रियली वर्थ इट, क्योंकि आप इनको UGC नेट में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इन्हीं एक नोट्स को पूरे अपनी प्रिपरेशन में, CUET की प्रिपरेशन में, UGC नेट की प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। एंड आपके लिए एकदम ये एक तरह से वरदान की तरह काम करने वाले हैं। सच बताऊं तो वरदान की तरह आपके लिए नोट्स काम करेंगे। बहुत ही कम टाइम में आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएंगे एंड टारगेटेड स्टडी कर पाएंगे। ओके, सो अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली, 3 बार रिवीजन कर लिया, अपने PYQ सॉल्व किए, एनालाइज करे, सिलेबस देखा, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम टाइम होता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रिपेयर ही नहीं फील करते खुद को, बट अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली तो आप अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर्ड फील करेंगे, और एग्ज़ाम टाइम में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा, एंड आप बिना पैनिक के अपना पेपर अच्छे से दे पाएंगे, इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाएंगे। सो आई विल रिकमेंड कि एक बार जाके ज़रूर हमारे एप्लीकेशन एंड वेबसाइट एडिफाई बाय जुलेखा को चेक करिए, एंड हो सके तो इस वीडियो को उन बच्चों को ज़रूर शेयर करिए जिनको इनकी ज़रूरत है। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।